हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सायस आरएन क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। थोड़ा थोड़ा हमने टाइप्स को भी डिस्कस किया था। आज करते हैं अच्छे से फर्स्ट टाइप को हम डिस्कस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट टाइप फंक्शनल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, बात की जाए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि किस रिलेशनशिप बताना, रिलेशन बताना किन किन के बीच में, वर्क, काम एंड पीपल, उस काम से रिलेटेड पीपल के बीच में क्या कहलाता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क तैयार करता है मैनेजर्स के लिए और जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है उनको अच्छे से करने के लिए, उनको अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। क्लियर है? मेनली क्या हो जाएगा कि रिलेटेड काम से, एक काम से रिलेटेड पर्सन्स को एक ग्रुप के अंदर डालना, एक काम से रिलेटेड पर्सन को अनदर ग्रुप के अंदर डालना। तो इस तरीके से ग्रुप बनाना क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशनल कहलाता है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको एक फ्रेमवर्क देना ताकि हम अच्छे से जितने भी मैनेजिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म कर सके। ठीक है, जो हमने ग्रुप बनाए थे ना उनको फ्रेमवर्क करना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। आगे चले, बात की जाए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट टाइप की, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना या डिपार्टमेंट्स बनाना, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब देखो एक डायग्राम के थ्रू, मैनेजर डायरेक्टर होते हैं हमारे, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट आ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग। अब बात की जाए ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर रिक्रूटमेंट भी आती है, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर प्रमोशन भी आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर स्टाफिंग वगैरह भी, डायरेक्शन वगैरह भी, सारी की सारी चीज़ें आती है। मार्केट की बात की जाए तो सेलिंग, परचेजिंग सब आता है इसके अंदर भी। इनके भी सब हेड होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी इसी तरीके से फर्दर अलग अलग से डिपार्टमेंट हो जाएंगे। परचेजिंग की बात की जाए, क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज है। इस तरीके से हर एक जो हमने ग्रुप बनाया है, डिपार्टमेंट बनाया है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, मतलब एक स्पेसिफिक काम को देखते हुए उनसे रिलेटेड एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। देख लेते हैं। These activity are grouped and departments are created on the basis of specific function to be performed। कि यहाँ पर वो एक्टिविटी, उन एक्टिविटियों को देखा जाता है जो ग्रुप बनाती हैं या डिपार्टमेंट्स तैयार करती हैं ताकि हम एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके, उसको अच्छे से ऑपरेट कर सके। मोस्टली सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद द डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़। कि ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल होता है जहाँ पर हाई डिग्री में स्पेशलाइजेशन होता है किसी काम को करने के लिए। मान लो एक मोबाइल फ़ोन की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर मोबाइल फ़ोन बनते हैं। मान लो कि हम बात करते हैं सैमसंग के मोबाइल की, तो सैमसंग के मोबाइल स्पेसिफिक हो गया ना कि सैमसंग के मोबाइल बनाता, वो ओनली उसके पार्ट्स बनाएगा, तो वो फंक्शनल कैसा हो जाएगा, स्पेशलाइजन। उसी को फिर डाइवर्सिफाई किया जाता है कि उसके नट बोल्ट्स किसके अंदर आएंगे, उसके मेन पार्ट्स कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे, उन्हीं को डाइवर्सिफाई किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। बात की जाए एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगी फंक्शनल स्ट्रक्चर की। फर्स्ट एडवांटेजेस की बात की जाए तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो लीड करके चलता है जो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होते हैं। मीन्स एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए, काम करने के लिए, एक स्पेशल किसी भी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए अलग से एक स्पेशल डिपार्टमेंट तैयार कर देते हैं। तो इसका मेन क्या होता है, ये एडवांटेजेस होती है। सेकेंड एडवांटेजेस की बात की जाए, प्रमोट एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। मैन पावर का यूज करके, अच्छे से उसको यूटिलाइज करके एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। क्लियर है? थर्ड एडवांटेजेस की बात की जाए,
प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। अब एक डिपार्टमेंट के अंदर लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट किया जाता है उनको, और उनको कंट्रोल करके चला जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है किसकी हेल्प से, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि एक स्पेसिफिक काम के लिए एक स्पेशल ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है। फोर्थ की बात की जाए एडवांटेज की, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। किसको हेल्प करता है, किसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है कि हम बिल्कुल इफेक्टली एफिशिएंटली मैनेजिंग एक्टिविटी को देख सके और उनके अंदर ऑपरेशनल जो एक्टिविटी होती है उनको परफॉर्म कर सके। क्लियर है यहाँ तक। इट रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कि ऐसा नहीं करता कि एक काम को हम बार बार करते जाएंगे, क्योंकि हर एक काम के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और उन डिपार्टमेंट के अंडर भी कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट तैयार किए जाते हैं। क्लियर है। तो एक काम दो बार होने की संभावना कम होती है यहाँ पर। नेक्स्ट की बात की जाए, इट हेल्प इन ट्रेनिंग एम्प्लॉय इजीली। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर स्पेशल वर्क को लेके अगर हम डिपार्टमेंट बना देंगे तो उनमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना बहुत ही इजी हो जाता है। क्लियर माय पॉइंट। सेवेंथ की बात की जाए, इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शनल गेट ड्यू अटेंशन, कि ये अच्छे से इंश्योर करके चलता है कि अलग अलग काम को अलग अलग अटेंशन मिलेगी, क्योंकि स्पेशल काम के लिए हमने स्पेशल डिपार्टमेंट बनाए हैं, तो उसके अंदर स्पेशल पर्सन को ही ऐड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। जो उस काम को करने के एबल होगा उसी को उस ग्रुप के अंदर डाला जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर माय पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, जहाँ पर कुछ फ़ायदे होंगे उस चीज़ की कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी। क्लियर है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो खाली जो डिपार्टमेंट हमने तैयार किया था उस डिपार्टमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा खाली उसी के लिए बेनिफिशियल होगा, ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए। हर कोई ये ध्यान रखेगा कि जो मेरे ऊपर, यहाँ पर फिर से बात आ जाती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा। अब देखो कि एक डिपार्टमेंट के अंदर उसका हेड जो उसके एम्प्लॉयज़ को वर्क डिवाइड करता है तो वो उसी की सुनेंगे ना। अब उनके दिमाग में इनका मोटिव तो ये रहेगा कि ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये उसके हेड का ऑब्जेक्ट है उस डिपार्टमेंट के, ये बस उसी को संतुष्ट करने में लगे रहेंगे, इनको ऑर्गेनाइजेशन से ले देना कुछ नहीं होगा। ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। ओके। फिर कहता है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि मान लो ये डिपार्टमेंट परचेज से रिलेटेड है, ये डिपार्टमेंट सेल से रिलेटेड है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोऑर्डिनेशन की कमी होती है क्योंकि ये अपने काम से काम रखेंगे भाई। क्लियर बात ये ही है। ओके। थर्ड की बात की जाए, अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल अराइज विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट में उनके एम्प्लॉयज़ के साथ कन्फ्लिक्ट, भेदभाव, कन्फ्लिक्ट मीन्स उनकी लड़ाइयाँ होना भी संभव होता है, क्योंकि क्या होगा कि हर कोई अपने आप को बेटर प्रोवाइड करने, अपने आप को बेटर दिखाने में लगा रहेगा। सो उस बेटर दिखाने के चक्कर में ना अच्छे से काम हो पाएगा और वो एक दूसरे के साथ ही फंस कर रह जाएंगे। क्लियर है। फोर्थ की बात की जाए, इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ को ध्यान में नहीं रखता, बल्कि क्या सोच के रखता है कि जो एम्प्लॉयज़ का पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत ही कम होता है, उसको मानना बहुत ही कम दिया जाता है। इस वजह से ये इनफ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है। ये थी इसकी कमियाँ। ठीक है, फ़ायदे भी पढ़े, कमियाँ भी पढ़े। अब बात करेंगे कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर वो स्टेबल कहाँ पर होगा। ये स्टेबल होता है जहाँ पर हाई डिग्री फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, जहाँ पर किसी भी एक स्पेशल काम के लिए स्पेशल से हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन। जहाँ पर हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन होगा वहीं पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं, वहीं पर तो हम
स्पेशल काम से रिलेटेड अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे। ओके, गॉट माय पॉइंट। देखो भाई, सेकेंड स्टेबिलिटी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, कि एक जैसे प्रोडक्ट के लिए क्या बात की जाती है, जहां पर एक जैसे प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाए, क्या किया जाए, ह्यूज प्रोडक्शन किया जाए। ओके, वहीं पर ये स्टेबल होता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट की ज़्यादा नीड होगी, स्पेशलाइजेशन की भी नीड होगी, और उस कंडीशन में हम किसको अप्लाई करके चलेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर को। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकंड हमारे फंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन फंक्शन स्ट्रक्चर के साथ। सो कल उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, आने वाली क्लास को मिस ना करें, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करें ताकि यहीं के यहीं आपको पॉइंट क्लियर होके चले, आगे फर्दर मुश्किल ना आए कोई भी आपको रिवाइज करने में। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर आपकी कोई दिक्कत है, क्यूरी है आपकी बिजनेस स्टडी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप वहाँ मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू क्लासेस को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।